लेकिन ये कह रहे हैं तो जहां कहीं से भी निकला है, जो जगह ये बता रहे हैं वो विधानसभा परिसर की बात है, वो अध्यक्ष और इस आसन का विशेषाधिकार का क्षेत्र है। मैं सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी, आप अध्यक्ष महोदय, आप पूरी बात सुन लीजिए ना अध्यक्ष महोदय, आप पूरी बात सुन लीजिए ना। हम दूसरी बात कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस कैंपस में आप सरकार से जिस रूप में इस घटना की जांच कराना चाहते हैं, जिस स्तर की जांच कराना चाहते हैं, आपकी इजाजत से सरकार कराने को हर समय तैयार है। आपके आदेश की जरूरत है। सरकार हर स्तर की जांच कराएगी और जो भी दोषी होंगे उनको कानून के हवाले करेगी। हम सब लोगों ने बात को सुना मंत्री जी के, और जहां तक मंत्री जी के बातों से ऐसा एहसास हो रहा था कि क्या और बोले जिससे मामला टले। अब विधायक अध्यक्ष महोदय, नहीं बहुत गंभीर नहीं, अध्यक्ष महोदय 2 लाइन में बोलिए। अध्यक्ष महोदय, यानी ये विधानसभा में आ रहा है, यानी दिस इज टोटली फेलियर ऑफ नीतीश कुमार जी, बिकॉज गृह मंत्री कुछ नहीं। अध्यक्ष महोदय, अब चलिए अध्यक्ष महोदय, ऐसे फिर चलेगा तो अब चले 2 मिनट में समाप्त नहीं, लंबा आसन का हम लोग सम्मान करते हैं। अभी तो यहीं से निकला है, कहां से निकलेगा वो अलग बात, लेकिन अभी तो यहीं से निकला है। अब हो गए, इसकी जांच हम लोग करवा देंगे। कोई गंभीर नहीं है। क्या जांच होगी? जांच क्या होगी? इसमें क्या जांच होगी? किस पे होगी कार्रवाई? कि किस पे? सिपाही पे निलंबित कीजिएगा सिपाही को, और डीजीपी को और मंत्री लोग को, भाई को बचाइएगा, किसी पे कार्रवाई नहीं कीजिएगा। प्रभारी मंत्री सामान्य छोटा मछली को आप मारिएगा, बेचारा बड़ा मछली का जानकारी है तो दे दीजिए, सरकार गंभीरता दी गई तो कोई कार्रवाई नहीं मिला। ये अद्भुत है, बिहार विधानसभा में मिलता है, नेता प्रतिपक्ष को जानकारी थी और सब सोए हुए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। अच्छा, ये हो जाने दीजिए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। माननीय सदस्य बैठ जाएं, सभी माननीय सदस्य पहले बैठ जाएं। अब आप लोग आसन का आदेश को माने बैठ जाइए। आप लोग जब तक नहीं बैठेंगे, बैठ जाइए पहले। चलिए, फेल और पास तो जनता करती है, आसन का पहले आदेश तो स्वीकार करिए। बैठिए, बैठ जाइए सब लोग। माननीय सदस्य, सदन विमर्श का जगह है, गंभीरता से विषय को रखने का जगह है, और मुझे आज खुशी हो रहा है कि यही सदन था और हम प्रतिपक्ष में बैठे थे और आप सब सत्ता में बैठे थे, और ये सारे विषय पर हमने कई संशोधन प्रस्ताव लाए थे, और मैंने कहा था यही विषय
कि कल कोई खाली बोतल आपके घर के निकट रख देगा तो सदस्य की सम्मान प्रतिष्ठा समाज में क्या रहेगा। और आप सत्ता में बैठे थे और आप सब लोग इस विषय पर गंभीरता से लिए होते तो आज आप विपक्ष में बैठे हैं, ये प्रश्न उठाने की आपको जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन अब सुन लीजिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अभी भी मौका है कि विषय को किसी को अगर जो हम लोग मिलकर संकल्प लिए और निर्णय लिए हैं तो इसमें कोई कमी और खामी है तो हम लोग गंभीरता से इसको मूर्त रूप कैसे दें और बेहतर आगे कैसे करें, शांति से भी विधेयक है, इसको करने विधायी कार्य होने दीजिए। इस पर आपस में आप लोग तय करेंगे, फिर हम लोग विचार कर लेंगे। अब एक बार हो शुरू हो गया है। प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, अध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ सुनते ही हम लोग, और कोई आप लोग को रोक सकता है, हम लोग को तो रोका जाता है। हम लोग को आप तो आपका पहले आप ही का सुना गया है, आप ही को मौका नए लोगों का, नौजवानों का भी थोड़ा बहुत सुन लीजिए। हम लोग तो आप ही लोगों को सुन के पड़े। देखिए, सदन नौजवान और नए लोगों को मौका भी देती है। आप एक सुन लीजिए उनका। अध्यक्ष बात शॉर्ट में 1 मिनट में समाप्त करिए। आपने जिसका जिक्र किया, हम लोग पूरी तरीके से सरकार में थे उस समय, हम लोगों के रहते हुए में लागू हुआ, ये बात सच है। लेकिन मैच शुरू हुआ, इस पे चर्चा हो रही है कि मैच में क्या हुआ, क्यों हार हो रही है, क्यों फेलियर हो रहा है। मैच के टाइम तो हम लोग थे नहीं जब इंप्लीमेंट करना था दारू। तो मैच जीतने के लिए सुझाव दीजिए ना। सुनिए अध्यक्ष महोदय, पूरी बात को गंभीरता से समझना चाहिए। ठीक, बताइए। अब 65 लोग जहरीली शराब से मारे जाते हैं महोदय, सरकार के प्रति सरकार के लोग अफसोस तक नहीं करते महोदय। कई अब बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के मौजूदगी में मात्र 50 से 100 मीटर दूर शराब की बोतल मिलती है और आप कह रही हैं बड़ा मसला नहीं है। यहां कल ही शपथ लिया गया महोदय, कई अधिकारियों को कुछ दिन पहले जो है सभी लोगों को शपथ दिलाया गया, कई मंत्रियों को दिलाया गया महोदय, सारे सदस्य शपथ लिए। और शराबबंदी ही केवल मकसद नहीं था, नशा मुक्ति पूरा अभियान था। हम तो जानना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे, पूरे शराबबंदी तो छोड़िए, होम डिलीवरी होता है तो सबको पता है, जानकारी क्या देना है, लेकिन नशा मुक्ति के लिए सरकार ने क्या किया। आप बैठ जाइए, अब हो गया 2 मिनट हो इसमें देखिए, क्योंकि अध्यक्ष नेता सदन है, मुख्यमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, अब बताइए पूरे हाउस में आप ही दोनों को शांति से सदन चलानी है तो बैठ जाए ना। समान प्रशासन और गृह विभाग का हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं, कई सेशन से आ नहीं रहा है, और आज इतना बड़ा हादसा हुआ है तो आज भी हम मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, हम सवाल ना पूछे महोदय। चिट्ठा क्यों पहुंचाते हैं? सक्षम है आप? हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी सक्षम है जवाब देने में। अच्छा बैठिए, अब जवाब देना चाहिए महोदय। बैठिए ना महोदय, आप बैठिए, अब आप बैठ जाइए। हम तो सिर्फ महोदय, हम आप तो शांति से सुनिए, शांति, आपस में बात न करें। आप लोग को बार बार आग्रह करते हैं कि जब नेता प्रतिपक्ष, नेता सदन, संसदीय कार्य मंत्री उठते हैं तो आप लोग गंभीरता से सुने। महोदय, हम तो सिर्फ सदन को स्मरण दिलाना चाह रहे थे कि जिस समय शराबबंदी कानून बन रहा था इस सदन में, उसका अधिनियमीकरण हो रहा था, हम, आप और नेता प्रतिपक्ष, ये तीनों की कुर्सियां बदली हुई थी। हम आपकी जगह पे थे, आप नेता प्रतिपक्ष की तरफ थे, और नेता प्रतिपक्ष हमारी जगह बैठे हुए थे। ये हम तीनों का जगह परिवर्तन हो गया है, लेकिन शराबबंदी कानून को उतने ही ईमानदारी से लागू करना है, यही संकल्प है। ठीक है, प्रभारी मंत्री, चलिए अब ये विषय अलग, अलग से इस विषय को चलेगा। आप फालतू बड़ा बात कर रहे हैं।
अलग से विषय लगेगा। महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। ठीक है, तो आप बैठे ना, मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, दोनों बैठे हैं। मैं इसे पुनः स्थापित करता हूं। यह पुनः स्थापित हुआ। अब जो सूचीबद्ध है उसको पहले हो जाने दीजिए ना। विचार का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री, विचार का प्रभाव प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रियाता कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अख्तरुल इमाम का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरुल इमाम अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? अपना माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2001 के सिद्धांतों पर विमर्श हो। महोदय, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस सदन का गठन ही हुआ है कानून साजी के लिए और विधि के निर्माण के लिए। तो हम ये जानना चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय से कि हम एक कंफ्यूजन में हैं। अब ये उचित ललित जी, आप वरिष्ठ लोग हैं, आपसे लोग सीखता है, उनका बात होने दीजिए। नहीं, देखिए, आप वरिष्ठ लोग हैं, उनकी बात को सुन लीजिए। आप उनकी बात, आपको भी मौका, ये तो सबको मौका मिल रहा है बात रखने का। सुन लीजिए, बैठ जाइए, बोलिए। हाँ, मैं सर्वप्रथम बैठ जाइए, माननीय सदस्य बैठ जाइए, बोलिए आप। हाउस को ऑर्डर में लिया जाए सर, हाउस को ऑर्डर में लिया जाए नियम के। अब उनको हमने आसन, उनको हाउस को ऑर्डर में। अरे बैठ जाइए सब लोग। मैं तो नहीं जानता था, मैं तो अन्य काम में था और अभी हमने इनसे पूछा है तो इन्होंने कहा है कि इस कैंपस में कहीं शराब का बोतल मिला है। ऐसी बात आप बता रहे हैं। ये तो बहुत ही खराब बात है। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और मैं तो अध्यक्ष महोदय के सामने ही कहूंगा, आप इजाजत करिए ये पूरे के पूरे चीज को एग्जामिन करने के लिए। आज ही हम सबको कहते हैं, पूरे हम कह देंगे। अभी हम चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और डीजीपी, हम दोनों को कहेंगे कि आज ही पूरे के तौर पर इंक्वायरी करवाइए और अगर आप इजाजत दे दीजिएगा तो यहां पर कैसे शराब का बोतल आया है। और ये मामूली बात नहीं है। अगर यहां पर कोई शराब का बोतल आया है तो कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए और अगर पता चल जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमको मालूम नहीं था। अगर यहां पर कहीं बोतल है और कहीं इस प्रकार से कोई इधर से उधर कर रहा है तो कोई तो गड़बड़ करने वाला होता ही है। हम तो प्रार्थना करेंगे एकदम पूरे जांच को अलाउ करा दीजिए और कहीं पर कोई भी आदमी अगर इस कैंपस में भी रहता है और यहीं पर सब लोग बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी वगैरह, मैं तो यही चाहूंगा कि एक एक चीज को देखिए कि यहां पर कैसे आया, कहां से आया, कौन आया। तो एक एक चीज को पूरे मजबूती के साथ और पूरी गंभीरता के साथ इस बात के बारे में जांच करना चाहिए और जो कुछ भी इसमें जो कुछ भी है उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे, निश्चित रूप से यही चाहेंगे। ठीक है, अब आपका डिमांड था, बोल दीजिए नताशा, आप बोलिए। नहीं, अब बैठ जाइए। अरे नहीं था, उनसे सरकारी जो हम खुद देख के आए आंख से, तो हम बताएंगे कि नहीं सदन में? नहीं, वो मुख्यमंत्री जी को बता लेंगे। हो गया, चलिए बोलिए, अब हो गया। नहीं, आपने बताया, ठीक है। नहीं, सभी सदस्य सदन के प्रति जिम्मेवार और गंभीर हैं, यह अच्छी बात है। आगे बैठ जाइए। अब नेता प्रतिपक्ष अख्तरुल इमाम जी, बैठ जाइए। तो अगर सोशल मीडिया पर डालिएगा तो हम पढ़वे नहीं करेंगे। चिट्ठी जब हमको मिल जाए और तब कोई खबर आएगा तब ना हम पढ़ेंगे। हमको मिलने के पहले समाचार पत्र में और सोशल मीडिया में आ जाता है तो हम देखते ही नहीं है। मेरा, आप जानते नहीं मेरा स्वभाव जो है। अब लोकतंत्र की खूबसूरती झलक रही है कि नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन बोल रहे हैं, बीच में आप लोग क्यों बोल रहे हैं?
अब शांत रहिए, अब बैठ जाइए। अब टाइम बहुत निकल गया, 20-25 मिनट निकल गया। डिजिटल फास्ट फॉरवर्ड जमाना है महोदय, आपको टैग कर दिया जाता है क्योंकि आपका अकाउंट अलग से वेरीफाइड दोनों है। वार्तालाप कर लीजिएगा, बैठ जाइए। हम इतना ही उम्मीद करेंगे सरकार से कि जो गरीब सिपाही है उस पर केवल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सदन चलाने में नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों की जिम्मेवारी है, बैठ जाइए। चलिए, अब उनको बोलने दीजिए। चलिए नेता सदन आसन न गरीब को जानता है न अमीर को जानता है। आसन कानून के हिसाब से माननीय नेता सदन को हम कहेंगे कि कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक कंफ्यूजन में हूं, पहले उसकी शुद्धि चाहता हूं कि जो यहां पर आज प्रस्ताव पेश किया गया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021, तो मैं इस संबंध में ओरिजिनल जो कानून की कॉपी है उसको पढ़ना चाहा। लाइब्रेरी में 1 घंटा तलाश करने के बावजूद भी मुझको उसकी कॉपी नहीं मिली। मामला गंभीर है महोदय। बिहार की गरीब भीख मांगने वाली जनता भी अपने टैक्स के पैसे से हमें चुनकर भेजती है ताकि हम कानून साजी करें। ये घर कानून साजी के लिए जो बुनियादी काम हमारा है। मंत्री महोदय ने जो पेश किया है वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2001, लेकिन मैंने जो वहां तलाश किया, मुझे जो गजट की कॉपी मिली है उसमें लिखा हुआ है बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग। तो वो अलग चीज है या अलग चीज नहीं? नोटिफिकेशन में जो पैरा है जिसमें ये चाहते हैं संशोधन, वो मेल खाता है बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग के पारा 3 के 2 से। तो एक है, तो मैं ये चाहता हूं कि पहले ये सुधार हो जाए कि आया ये बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2014 है या बिहार तकनीकी सेवा आयोग है। ये मैं चाहता हूं कि इसका स्पष्टीकरण हो जाता शायद, तो बात करने में हमें आसानी होती। और ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग विधेयक है, ये कर्मचारी तकनीकी सेवा आयोग नहीं है। चलिए, अब बैठ जाइए। लेकिन इसका पारा 3 जिस पर संशोधन चाहते हैं वो बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2014 के पारा 3 के 2 से मेल खाता है। ये भी देख लें। मैं तो ये समझता हूं कि शायद जल्दबाजी में उठाया गया कदम होगा। मेरे पास गजट की कॉपी है, पारा 3 का 2 जो मिलता है वो बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2014 से मेल खाता है। तो इस पर जरा स्पष्ट कर दें मंत्री जी। जनमत जानने का प्रस्ताव। नहीं सर, ये जनमत जानने का प्रस्ताव, ये मामला ही नहीं हुआ। मैंने अपनी बात ही नहीं रखी अभी। स्पष्ट कर दिए उन्होंने, तो बता कहा नहीं, स्पष्ट नहीं किया सर। बड़ी भूल है इसमें, मैं बहुत भूल है इसमें। गंभीर मसला है। कानून साजी के लिए हम बैठे, लॉ मेकर हैं। हमारे बनाए गए कानून पर अदालतों में बहस होगी, सदस्य फैसले होंगे सुप्रीम कोर्ट तक, और उसमें इतने बड़ा 100 हुआ है। मुझे लगता है कि यह गलती हुई है। अगर यह गलती है तो उसका सुधार किया जाए, और गलती नहीं है तो मैं अपनी बात रखूंगा। ठीक है, बोलेंगे माननीय मंत्री जी, बोले। हाँ, माननीय मंत्री जी पहले बता दें, उसके बाद में आगे बढ़ाएं। सर मैं तो अपना संशोधन रखूंगा ना सर। ये प्रश्नोत्तर काल तो नहीं है। प्रश्नोत्तर काल नहीं है सर। मामला ये बहुत श्री ललित कुमार यादव, श्री मुकेश कुमार यादव। मैं हाउस को चैलेंज करता हूं सर कि हाउस ने गलत सूचना दी है, और गलत सूचना पर मैं बहस करूंगा। मैं संशोधन रखूंगा गलत सूचना पर। इस विषय जब सुधार होगा मैं अपनी बात रखूंगा, तब आगे बढ़ेगी कार्रवाई सर। नियम यही है सर।